To Psalm 78 verse 22 here, both are mentioned about believing and trusting. प्रभु के नाम की तारीफ हो। सबसे पहले हम भजन संहिता 78 उसके 22 वचन पर ध्यान करेंगे। उसमें दोनों परमेश्वर पर विश्वास करने के बारे में और परमेश्वर पर भरोसा करने के बारे में लिखा है। So they believed not and trusted not. उन्होंने विश्वास नहीं किया और न ही उस पर भरोसा रखा। So both are different. दोनों अलग अलग हैं। Believing, even devil also believes there is a God, and even devil trembles. विश्वास करने का अर्थ है शैतान भी परमेश्वर पर विश्वास करता है और थरथराता है। Read James 2:19. याकूब 2 अध्याय उसका 19 वचन। So believing, even devil also believes and trembles. तुम्हें विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखती हैं और थरथराती हैं। Devil believes there is a God, a living God, and trembles. विश्वास करना, शैतान भी प्रभु पर विश्वास करता है और थरथराता है। But that belief of the devils do not do any or does not do any good. The demons continue to be demons. शैतान विश्वास करना उसको कोई भी फायदा नहीं है, वो तो फिर भी दुष्ट आत्मा ही बना रहता है। But what is trusting in God? परंतु परमेश्वर पर भरोसा रखने का क्या अर्थ है? Believing is God. Say God is able to do anything. विश्वास करने का अर्थ है कि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। We all may believe. हम सब विश्वास करते हैं। Even non-Christians may believe, oh, God is able to do all things. गैर मसीही लोग भी विश्वास करते हैं कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। What is trusting in God? परंतु परमेश्वर पर भरोसा रखने का क्या अर्थ है? God is able to do everything for me. परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। God will do everything for me. परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करेगा। That is trusting in God. वो ही परमेश्वर पर भरोसा रखने का अर्थ है। That makes all the difference. उसी में सब कुछ अंतर आता है। Many of us believe that there is a God and God is able to do anything. हमें से अधिकतर लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर है और परमेश्वर सब कुछ करने के लिए सामर्थी है। But trusting in God means God will do everything for me. परंतु परमेश्वर पर भरोसा रखने का अर्थ है परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करेगा। So to come to that state, we should know our God personally. उस अवस्था तक आने के लिए हम अपने परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जानना चाहिए। Really know our God, only we can trust. यदि सच में हम अपने परमेश्वर को जानते हैं तभी हम उस पर भरोसा रख सकते हैं। Unless I know Brother Sam Benjamin, how can I trust him? अभी मैं ब्रदर सैम बेंजामिन पर कैसे विश्वास कर सकता हूँ? You know your mother, don't you? आप अपनी माँ को जानते हैं क्या नहीं जानते? So you can trust her. इसलिए आप उन पर भरोसा रखते हैं। These children, they trust the mother. ये बच्चे अपनी माँ पर भरोसा रखते हैं। Are they worried whether when I go back for lunch, will my mother cook some food and give me? Do they have any doubt? क्या वो इस बात की चिंता करते हैं मैं वापस जाने से मेरी मम्मी दोपहर का खाना बनाएगी कि नहीं? क्या उनको कोई शक रहता है? Anyway, children are, their mind is not here. They are doing their own things here. बच्चों का तो मन यहाँ नहीं है, वो तो अपने ही काम करते हैं। So they don't have any doubt whether the mother will give lunch or she will eat everything and will leave the pot empty. None of these children have any doubt about that. परंतु बच्चों को तो कुछ चिंता नहीं रहती, शक नहीं रहता कि मम्मी कुछ छोड़ेगी कि नहीं, क्या सब कुछ, क्या सारे बर्तन ऐसे ही खाली कर देगी। They don't have any worry about it. उसके बारे में उन्हें कोई भी चिंता नहीं। So because they trust the mother. क्योंकि वो अपनी माँ पर भरोसा रखते हैं। So we must know our God. Then only we will be able to trust Him. हम अपने परमेश्वर को जानना चाहिए, तभी हम उस पर भरोसा रख पाएंगे। So believing is different from trusting. इसलिए जो विश्वास करना है वो भरोसा रखने से अलग है। So Pastor Don mentioned. एक बार पास्टर डॉन ने बताया, on the Niagara Falls, one man put a string across the Niagara Falls, and he was
walking across. और एक बार उन्होंने बताया कि नियाग्रा फॉल्स के ऊपर एक व्यक्ति ने ऐसे एक रस्सी बांध दी एक तरफ से दूसरी तरफ तक और उस पर चलने लगा। It was so frightening to see because if he slips, he will be dead in the Niagara Falls. क्यों देखने में बहुत ही भयंकर बात थी, यदि फिसल गया तो नियाग्रा फॉल्स में गिर जाएगा। So second time while he was about to walk around, जब दूसरी बार वो वापस मुड़ के जाने वाला था, he asked the audience who were with a pin drop silence looking at him. जो सारे दर्शक चुपचाप उसे देख रहे थे, उनसे उसने पूछा, Do you believe that I will be able to walk across the line? क्या आप विश्वास करती हैं कि इस रस्सी पर मैं वापस चल के जा सकता हूँ? They all told, oh yes, yes, we know that you will walk across the line. We believe that. सब कहने लगे, हाँ हम विश्वास करते हैं कि आप रस्सी पर चलकर जा सकेंगे। All right, one of you, can you just come on my shoulder and sit? ठीक है, यदि ऐसा तो क्या आप में से एक मेरे कांधों पे आके बैठेंगे? Nobody wants to go. कोई भी आने के लिए तैयार नहीं था। So they all told, yes, yes, we believe you can walk across. वो सब कह रहे थे, हाँ हम विश्वास करते हैं कि आप रस्सी पर चल के जा सकते हैं। But I don't trust you that I can be on your shoulder. परंतु मुझे आप पर भरोसा नहीं कि मैं आपके कांधे पर बैठकर जा सकता हूँ। We may say we believe, but trusting is something practical. हम विश्वास तो करते हैं, परंतु भरोसा रखना वो प्रायोगिक है। This morning we want to learn how to trust our God. आज सुबह हम सीखना चाहते हैं कि कैसे हम अपने परमेश्वर पर भरोसा रखें। As we really personally know, we will not be able to trust our God. जब तक हम अपने परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानेंगे, हम उन पर भरोसा नहीं रख पाएंगे। Before I was born again, I thought God is like a military dictator. नया जन्म प्राप्त करने से पहले मैंने सोचा परमेश्वर एक मिलिट्री के तानाशाह के समान है। I was afraid of that God. मैं उस परमेश्वर से बहुत डरता था। If I do anything wrong, he may have a big, like a bullet or a machine gun, he will blow off my head. मैं कुछ गलती करने से वो एक छर्रा मुझ पर छोड़ेगा और मेरे सिर को उड़ा देगा। Oh, God is so terrible. देव परमेश्वर तो बहुत ही भयंकर है। So, that was my understanding about God. मुझे परमेश्वर के बारे में ऐसी समझ थी। I used to be very naughty when I was small. जब मैं छोटा था मैं बहुत ही शरारती था। My mother used to keep some banana bunches in the dark chamber to ripen it. मेरी मम्मी केलों के गुच्छों को अंधेरे स्थान में रखती थी कि वो पक जाएं। So what I will do before it ripens, I will go to the chamber and one by one I will be eating the ripe ones and throw away the skin in the room itself. और पकने से पहले मैं उस कमरे में जाके जो पक जाते थे उन्हें खा लेता था और उनका छिलका वही कमरे में फेंक के आ जाता था। And one day as I was doing that, एक दिन जब मैं ऐसा कर रहा था, my mother caught me. मेरी मम्मी ने मुझे पकड़ लिया। She scolded me. वो मुझे डांटने लगी। That banana bunches are going as an offering for St. Anthony's Church. ये जो केले के गुच्छे हैं वो सेंट एंथोनी के चर्च में भेंट के रूप में जा रहे हैं। If you eat that, St. Anthony's will come and throttle you. तुम उसे खाने से सेंट एंथोनी आकर तुम्हारा गला घोट देगा। I was afraid of St. Anthony's. मैं सेंट एंथोनी से बहुत डरता था। I stopped going to the art chamber and eating the banana. तो अंधेरे कमरे में जाके फिर मैंने केले खाना छोड़ दिया। Not that I didn't want to eat. ऐसा नहीं कि मैं खाना नहीं चाहता था, I was afraid of St. Anthony's. परंतु मैं सेंट एंथोनी से बहुत डरता था। Whether St. Anthony's is coming to throttle me, I was afraid. और रात को हवा चलने के समय मुझे सोचने लगता था शायद सेंट एंथोनी आ रहा है, आके मेरा गला दबा देगा। That was the understanding I had about God. परमेश्वर के बारे में मुझे ऐसी समझ थी। Frightened of that somebody who is like a terrorist. और इस तरह से मैं डरता था जैसे कि वो कोई आतंकवादी हो। So, some Pentecostal people also are like that. They think God is like a terrorist. कई पेंटिकॉस्टल लोग भी ऐसे हैं, वो सोचते हैं कि परमेश्वर तो एक आतंकवादी के समान है। Or some military dictator waiting with a machine gun if you do anything wrong to blow off your head. नहीं तो एक मिलिट्री के तानाशाह के समान
तुम कुछ भी गलती करने से बंदूक से तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। If that is your idea about your God, you cannot trust him. यदि आप अपने परमेश्वर के बारे में ऐसा सोचते हैं तो फिर आप उन पर भरोसा नहीं रख सकते। If you know somebody who is so loving, caring, helpful to you, that person only you can trust. यदि आप किसी व्यक्ति को जानते हैं वो बहुत प्यार करने वाला है, वो बहुत सहायता करने वाला है, ऐसे व्यक्ति पे तो आप भरोसा कर सकते हैं। Now, our God has so many names. हमारे परमेश्वर के बहुत सारे नाम हैं। He is called Heavenly Father, उन्हें स्वर्गीय पिता कहते हैं, or the bridegroom, वो हमारा दूल्हा है, shepherd, चरवाहा है, the rose of Sharon and the lily of valleys, like that, so many names. वो शारन को गुलाब है, वादियों को सोसन, ऐसे कितने नाम हैं। Out of them all, there is one sweet name for our God. उन सब में से हमारे परमेश्वर के लिए एक बहुत ही मीठा नाम है। Beloved ones, we want to study that. That will help us to trust Him. और प्रियजनों, हम उस पर अध्ययन करना चाहते हैं, वो हमें परमेश्वर पर भरोसा करना सिखाएगा। Shall we turn to Genesis chapter 17, verse 1? Here we find the beautiful name of our God. उत्पत्ति 17 अध्याय पहला वचन, यहाँ पर हम परमेश्वर के सुंदर नाम के बारे में देखते हैं। जब इब्राहिम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। That word, I am the Almighty, the original word is beautiful. That is El Shaddai. ये जो शब्द है सर्वशक्तिमान, उसका जो मूल भाषा में शब्द है वो है एल शदाई, परमेश्वर। Do you know what is the meaning of El Shaddai? क्या आप जानते हैं एल शदाई का अर्थ क्या है? I think almost all of you will know. मैं सोचता हूँ आप में से सबको इस अर्थ को जानते होंगे। Right. Mother like God. माँ समान परमेश्वर। I am the mother like God. मैं माँ समान परमेश्वर हूँ। Walk before me and be thou perfect. मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। A mother will never allow the child to walk behind the mother. और एक माँ कभी भी अपने बच्चे को अपने पीछे चलने के लिए नहीं कहेगी। If the child walks behind, the mother cannot see. यदि एक बच्चा माँ के पीछे चलेगा तो माँ उसे देख नहीं पाएगी। Mother cannot watch over. वो माँ उसे उस पर ध्यान नहीं रख पाएगी। The child is walking in front, यदि बच्चा आगे चलने से ways she can be watchful. हमेशा उसको पर वो ध्यान रख सकती है। Walk. I am the mother like God. Walk before me and be perfect. मैं माँ समान परमेश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जाओ। That word is so beautiful. ये शब्द बहुत ही सुंदर है। He did not have any children. इब्राहिम को तो कोई संतान नहीं थी। Although he had one Ishmael through Hagar, that was not supposed to be his inheritance. और उसको हाजिरा से एक संतान उत्पन्न हुई थी, परंतु वो उसका वारिस नहीं था। He was very old, 90 years old and 9. और वो बहुत ही ज्यादा बुजुर्ग था, 99 वर्ष का था। He was far away from his own native place. वो अपने मातृभूमि से बहुत ही दूर था। He did not build a house for himself. उसने अपने लिए कोई घर भी नहीं बनाया। He had a nephew. That nephew Lot left him and gone away. उसका एक भतीजा था, वो भी उसे छोड़ के लूट चला गया था। His wife was very old. उसकी पत्नी भी बहुत बूढ़ी थी। Had nothing in the world to hope for. उसे संसार में आशा रखने के लिए कुछ भी नहीं था। Then the Lord told, you don't need to be afraid, Abraham. और तब परमेश्वर ने उसे कहा, इब्राहिम तुझे डरने की आवश्यकता नहीं। I am your mother like God. मैं तेरा माँ समान परमेश्वर हूँ And I will make you perfect. और मैं तुझे सिद्ध करूँगा। So, you can trust your mother, don't you? आप जानते हैं कि आप अपनी मम्मी पर भरोसा रख सकते हैं। You know that she suffered so much for you and brought up. आप जानते हैं उसने आपके लिए बहुत अधिक कष्ट उठाया और आपका पालन पोषण किया। That is the reality. वो ही वास्तविकता है। Dear children of God, that is true about your loving Jesus. प्रिय परमेश्वर के लोगों, वो आपके प्यारे यीशु के बारे में भी बिल्कुल सच है। He suffered more than any human being in this world for you. उसने संसार का कोई भी व्यक्ति कष्ट नहीं उठा सकता, इतना आपके लिए कष्ट उठाया।
Even if you were the only person on this earth, well, he would have suffered and died for you. यदि आप इस पृथ्वी पर एक ही व्यक्ति होते तो भी वो आपके लिए कष्ट उठा के मरता। You shouldn't take Jesus died for the whole world. That will not give any meaning in your life. आप ऐसा नहीं लेना चाहिए कि यीशु सारे संसार के लिए मर गए फिर उसका आपके लिए कोई अर्थ नहीं रहेगा। You should know Jesus died personally for me. आप जानना चाहिए कि यीशु व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए मर गए। That makes the difference. उसी में सब कुछ अंतर आता है। That is what we read in Galatians chapter 2 verse 20. वही हम गलतियों 2 के 20 में पढ़ते हैं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। See that word, he who loved me and gave himself for me. इन शब्दों को देखे जिसने मुझसे प्रेम किया और अपने आप को मेरे लिए दे दिया। So, dear child of God, that will make the difference in your life. प्रिय परमेश्वर के बच्चे, इसी वचन से आपके जीवन में अंतर आता है। He loved me, not loved us. उसने मुझसे प्रेम किया, हमसे प्रेम नहीं। He loved me and gave himself for me. उसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। If he died for me, यदि वो मेरे लिए मर गया, he is living for me. वो आज मेरे लिए जीवित भी है। Once a mother told a boy, son, the only reason I am living for you. एक बार एक माँ ने अपने बेटे से कहा कि मेरे बेटे एक ही विषय के लिए मैं जीवित हूँ और वो मैं तेरे लिए जीवन जी रही हूँ। That is very true with Jesus. वो यीशु के साथ ये बात बिल्कुल सच है। If you ask Jesus, he will say, my son, my daughter, the only reason I am living, I was raised from the dead, is to live for you. यदि यीशु आपसे बोलने से वो आपसे कहेगा, मेरे बच्चे आज जो मैं जीवित हूँ, मैं केवल तेरे लिए जीवित हूँ। He is mother like God. वो माँ समान परमेश्वर है। You think about your mother? आप अपनी माँ के बारे में जब सोचते हैं, how caring, loving she is. वो कितना ध्यान करती है, कितना आपसे प्रेम करती है। Do you have any doubt about her love? क्या आपको उसके प्रेम के बारे में कोई शक है? Do you think that today when she gave the tea, she put some poison there and gave you? क्या आप सोचते हैं आज जो उसने मुझे भोजन दिया उसमें कुछ जहर डाल के दिया? No, you don't. Unless you become mad, you don't doubt. नहीं, आप ऐसा नहीं सोचते। यदि आप पागल नहीं है तो आप ऐसा कभी भी नहीं सोचेंगे। You know that your mother gives the very best for you. आप जानते हैं आपकी माँ आपके लिए सब कुछ अच्छा ही देती है। So, beloved ones, if you have to trust in your God, प्रिय जनों, यदि आपने अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना है, you must know him as mother like God. आप उसे माँ समान परमेश्वर होके जानना चाहिए। That is what we read in Isaiah chapter 49. वही हम यशायाह 49 अध्याय। Please read that verse. Can a woman forget her sucking child? 49 का 19। क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पिए हुए बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। Please read. Next verse also. अगला वचन भी, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि में सामने बनी रहती है। Can a woman forget a sucking child? क्या एक माँ अपने दूध पिए हुए बच्चे को भूल सकती है? If you have got 10 children, यदि आपको 10 बच्ची हैं, grown up children, perhaps you may forget for a moment. आप एक लम्हा के लिए शायद जो आपके बच्चे बड़े हो गए उन्हें भूल सकती हैं। But if you got a sucking baby, तो यदि आपका कोई दूध पिया हुआ बच्चा है, you won't forget. आप उसे नहीं भूलेंगे। When the child will cry, you know the child cries for milk. जब बच्चा रोएगा आप जानते हैं वो दूध के लिए रो रहा है। Child want to sleep. वो बच्चा सोना चाहता है। Can a woman forget a sucking child? क्या एक माँ अपने दूध पिए हुए बच्चे को भूल सकती है? Normally the sucking child, the mother cannot forget.
आमतौर से एक माँ अपने दूध पिए हुए बच्चे को भूल नहीं सकती। Even if the mother has to go to work, यदि माँ को काम पे भी जाना है तो immediately after coming from work, what will the mother do? तुरंत काम से आने के बाद वो माँ क्या करती है? Will the mother go and make a cup of tea for herself first? क्या माँ पहले जाके अपने लिए एक प्याला चाय बनाती है? Or will she go and have a shower or a wash? नहीं तो जाके पहले वो नहा के आती है। What will the mother do first? सबसे पहले माँ क्या करती है? First will go and carry the baby. सबसे पहले जाके अपने बच्चे को उठाती है। And what the baby needs, first the mother will do. और जो बच्चे को चाहिए सबसे पहले वो माँ वही करती है। That is the nature of the mother. वही एक माँ का स्वभाव है। Can a woman forget her sucking child? क्या एक माँ अपने दूध पिए हुए बच्चे को भूल सकती है That she should not have compassion on the son of her womb? कि वो अपने गर्भ के बच्चे पर दया ना करे? Yes, they may forget, yet will not I forget. हाँ, वो तो भूल सकती है परंतु मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता। How many times we think that God has forgotten us? कितनी बारी आपने सोचा, हम सोचते हैं कि परमेश्वर मुझे भूल गया। God cannot forget. नहीं, परमेश्वर हमें भूल नहीं सकते। At times the baby may forget the mother. कई बार बच्चा माँ को भूल सकता है। If the baby is given a toy, the child may forget the mother and get carried away with the toy. बच्चे को खेलने के लिए खिलौना देने से खेलते खेलते शायद वो अपने माँ को भूल सकता है। But the mother will not forget the baby. परंतु एक माँ अपने बच्चे को कभी नहीं भूलती। That is the nature of our Jesus. वही हमारे यीशु का स्वभाव है। He promised, I will never leave you nor forsake you. उसने वायदा किया, मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। The only reason he is raised from the dead is living for me. Everybody should take that way. सबको ऐसे लेना चाहिए, वो मुर्दों में से जी उठा और आज भी मेरे लिए जीवित है। Some of your mothers may be dead and gone. आप में से कईयों की माँ की शायद मृत्यु हो गई होगी। Some of your mothers may be in a faraway place, not with you. आप में से कईयों की माँ दूर स्थान में होंगी, आपके साथ नहीं होंगी। But you got a mother like God always with you. परंतु आपके लिए एक माँ समान परमेश्वर है जो हमेशा आपके साथ रहता है। Always caring, carrying you. हमेशा वो आपको उठाए रहता है। Many children of God do not know Jesus as mother like God. बहुत सारे परमेश्वर के बच्चे यीशु को माँ समान परमेश्वरों के नहीं जानते। In fact, Jesus' love is more than 1,000,000 mothers put together. और 1 करोड़ों माँ एक साथ मिलकर प्यार करने से भी बढ़कर हमारा यीशु हमसे प्यार करता है। You should always know your Jesus' love is better than all the mothers in the world put together. आप जानना चाहिए कि सारी संसार की माँओं के प्रेम को मिला के देखने से भी यीशु आपसे अधिक प्रेम करता है। Beloved ones, one thing is sure, once you know Jesus as a mother like God, you will never get worried about any situation. ये जनो एक बात निश्चय है, जब यीशु को अपने आप माँ समान परमेश्वरों के समझ लेंगे तब आप फिर किसी बात के बारे में चिंता नहीं करेंगे। A small baby is not worried whether the mother will give milk tomorrow. एक छोटा बच्चा कभी भी इस बारे में चिंता नहीं करता कि कल मेरी माँ मुझे दूध देगी कि नहीं। That child absolutely has no doubt
about the mother. उस बच्चे को अपनी माँ के बारे में बिल्कुल भी कोई शक नहीं है। Whether that mother will give me food tomorrow, the child is not worried. वो बच्चा बिल्कुल चिंता नहीं करता कि कल मेरी माँ मुझे खाना देगी कि नहीं। That is the worry of the mother. वो तो माँ की चिंता है। Now if a child is worried and cannot sleep, I don't know whether tomorrow my mother will give me food. यदि एक बच्चा ऐसे चिंता करता है, मुझे मालूम नहीं कल मेरी माँ मुझे खाना देगी कि नहीं, और सो नहीं पाता, The child is abnormal. वो बच्चा बिल्कुल सामान्य नहीं है। So that is true with the children of God. ये परमेश्वर की इस बच्चों के साथ भी बात बिल्कुल सच्ची है। That is why the word of God says, casting all your care upon him, for he careth for you. इसलिए प्रभु का वचन कहते हैं, अपने सारे बोझ उस पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। Saint Peter says, casting not some burdens, casting all your care upon him, for he careth for you. संत पतरस कहता है, अपने कुछ बोझ नहीं परंतु अपने सारे बोझों को परमेश्वर पर डाल दो, क्योंकि उससे तुम्हारी चिंता है। Many children of God are worrying about your future because you don't realize you got a mother like God, El Shaddai. कई सारे परमेश्वर के बच्चे भविष्य के बारे में चिंता करते हैं, क्योंकि वो अपने माँ समान परमेश्वर एल शद्दाई परमेश्वर को नहीं जानते। As the word of God, book of Daniel says, they that know him will be strong and will do exploits. यदि आप उसे जानेंगे, जैसा दानियल कहता है, जो उसको जानते हैं वो बलवंत होके बड़े बड़े काम करेंगे। I remember a father was standing in the bottom of the staircase. मुझे याद है कि एक जो पिता है वो बिल्कुल सीढ़ी के नीचे खड़ा था, The little boy was right upon the top of the staircase. और वो जो छोटा लड़का है वो सीढ़ी के बिल्कुल ऊपर खड़ा था। He just jumped from the top of the staircase to the bottom. वो जो बच्चा है वो सीढ़ी के ऊपर से नीचे वो कूद गया। Why did he do that? उसने ऐसा क्यों किया? He knew the father was standing at the bottom to carry. वो जानता था कि उसके पापा नीचे खड़ा है, वो उसे पकड़ लेगा। Boy didn't tell the father earlier, Dad, I'm going to jump. वो लड़के ने अपने बाप से पहले नहीं बताया, पिताजी मैं कूदने वाला हूँ। He saw the father in the bottom. परंतु उसने अपने पिता को नीचे खड़े देखा। And it was a joy for him to jump. उसके लिए वो कूदना एक बहुत बड़ी आनंद की बात थी। Then he ran to the top. फिर वो पीछे मुड़कर भाग के ऊपर गया। Again he will be jumping. फिर वो वहाँ से कूदता है। Why? क्यों? He knows the father will carry him. क्योंकि वो जानता है उसका पिता उसे पकड़ लेगा। Because he trusted the father. क्योंकि वो अपने पिता पर भरोसा रखता है। Do you know your God is better than your mother? क्या आप जानते हैं आपका परमेश्वर आपकी माँ से भी बढ़कर है? You know your mother, don't you? आप अपनी माँ को जानती हैं। You know your mother. यदि आप अपनी माँ को जानती हैं, And there are some mothers, sometimes they forsake their children. कई माँ ऐसी भी हैं जो अपने बच्चों को छोड़ देती हैं। The word of God says, can a woman forget a sucking child? Even if she will forget, yet will I not forget thee. परंतु प्रभु का वचन कहता है, क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पिए हुए बच्चे को भूल जाए? परंतु मैं तुझे नहीं भूलूंगा, प्रभु कहता है। Your worry is not because of your problem. आपकी जो चिंता है आपकी समस्या के कारण नहीं है। Your worry is because you don't know you are God as El Shaddai. आपकी चिंता ये है कि आप नहीं जानते कि आपका परमेश्वर एल शदाई है। Our El Shaddai God wants to give the very best for us. हमारा एल शदाई परमेश्वर हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ देना चाहता है। Because when Shadrach, Meshach, Abednego, when they were in the fiery furnace, जब शद्रक, मेशेक और अबेदनगो आग के भट्टे में थे, when they were thrown into the fiery furnace, जब उन्हें आग के भट्टे में फेंक दिया गया, what did God do? परमेश्वर ने क्या किया? God could have sent some holy angels and rescued Shadrach, Meshach, Abednego out of the fiery furnace. परमेश्वर कोई पवित्र स्वर्गदूत को भेजकर शद्रक, मेशेक और अबेदनगो को आग के भट्टे में से बचा सकता था। But our God didn't do that. परंतु प्रभु ने ऐसा नहीं किया। What did our God do? हमारे परमेश्वर ने क्या किया? Straight away came down right into the fire and delivered them. वो सीधे आग में नीचे उतर आए और आकर उन्हें छुड़ाया। That is the mother's nature.
वो माँ का स्वभाव है। Suppose you hear your child is crying in the kitchen. मान लीजिए आप सुनते हैं कि आपका बच्चा किचन में रो रहा है, You realize your child's hand is getting burned in the oven. आपको पता चलता है कि आपके बच्चे का हाथ वो स्टोव पे जल गया And you have got 10 servants in the house. और आपके घर में आपके लिए 10 नौकर है। So will you tell one of the servants to go and rescue your child? क्या आप अपने किसी एक नौकर को कहेंगे कि जाकर बच्चे को बचाओ? Will any mother do that? क्या कोई भी माँ ऐसा करेगी? So many mothers seated here. बहुत सारी माँ लोग यहाँ बैठे हैं, What do you say? आप क्या कहती हैं? No, you will run. नहीं, आप भाग कर जाएंगी। I don't want any servants to go. I want to go and rescue my child. मैं नहीं चाहती कोई नौकर जाए, मैं ही जाकर अपने बच्चे को बचाऊंगी। That is the mother's nature. ये माँ का स्वभाव है। Perhaps if you are a stepmother, you may send a servant. I don't know. यदि आप सौतेली माँ होने से शायद आप किसी नौकर को भेज देंगी, Or perhaps if you are a mother-in-law, you may do that. शायद यदि आप सास हो तो ऐसा करेंगी, If you are a real mother, you won't do that. परंतु यदि आप सच्ची माँ हैं तो कभी भी ऐसा नहीं करेंगी। You will straight away go and rescue your child. आप सीधे जाकर अपने बच्चे को वहाँ से बचाएंगी। Beloved ones, that is what the mother-like God did for Shadrach, Meshach and Abednego. प्रिय जनों, वही माँ समान परमेश्वर ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो के लिए किया। The very God came right into the fire. वो परमेश्वर ही स्वयं नीचे आग में उतर आया। King Nebuchadnezzar was surprised. We put 3 people into the fire. There is fourth one like the Son of God. और राजा नबूकदनेस्सर बहुत ही अचंभित हो गया। हमने तो 3 जनों को डाला था, अभी 4 लोग हैं और चौथे का सदृश परमेश्वर के पुत्र के समान है। Child of God, maybe you may be going through a fiery trial today. परमेश्वर के प्यारे बच्चे, शायद आज आप एक अग्निमय परीक्षा में से जा रहे होंगे। You are not alone there. वहाँ पर आप अकेले नहीं हैं। Your El Shaddai, mother-like God is with you. आपका एल शदाई माँ समान परमेश्वर आपके साथ है। He promised, I will never leave you nor forsake you. उसने वायदा किया है, मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा। At the time of your troubles and trials, आपके कष्ट और परीक्षाओं के समय में, if your mother is alive and she knows about it, यदि आपकी माँ जिंदा होने से और उसे उसके बाप के बारे में जानने से, will not she come and comfort you? क्या वो आकर आपको तसल्ली नहीं देगी? We read in the Bible, Isaiah 66 verse 13. वही हम ये शायद 66 के 13 में पढ़ते हैं। As a mother comforts, will I comfort you. जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे मैं भी तुम्हें शांति देता हूँ। तुमको यरूशलेम में ही शांति मिलेगी। Your God's comfort is like a mother comforting. जैसे माँ तसल्ली देती है, मैं तुम्हें वैसे तसल्ली दूंगा। Have you experienced how the mother is comforting you? क्या आपने कभी अनुभव किया आपकी माँ आपको कैसे तसल्ली देती है? In my childhood, I had lot of sicknesses. बचपन में मुझे बहुत सारी बीमारियां थी And quite a number of times I will be in sick bed. और अक्सर मैं बीमारी के बिस्तर पर ही होता था। Almost every day I had to go to hospital. लगभग हर दिन मुझे अस्पताल जाना पड़ता था। One thing I really enjoyed. परंतु एक बात में मैं सच में बहुत आनंदित होता था। Whenever I am sick, my mother will be around me and I really enjoyed that. जब कभी मैं बीमार होता था, मेरी मम्मी मेरे आसपास ही रहती थी और उस बात से मैं बहुत खुश होता था। We are 4 children. हम तो 4 बच्चे हैं And she has to take care of the other 3 children also. उसे बाकी 3 बच्चों की भी देखभाल करनी पड़ती थी। But one thing I really liked. एक बात मुझे बहुत पसंद थी। When I am sick, my mother will be all the time around me to whatever I ask, mother will give. जब मैं बीमार होता था, मेरी मम्मी मेरे पास ही रहती थी। जो कुछ मैं कहता था वो सब कुछ करती थी। Mother's comfort is something special. माँ की जो तसल्ली है वो कुछ विशेष है। And when I am sick, whatever food I insist, my mother will give. Other times she may not give. जब मैं बीमार होता था, जो कोई मैं भोजन चाहता था वही देती थी, दूसरे समय में तो नहीं देती थी। So, in one sense, I enjoy to be sick. एक रीति से कहने से बीमार होने के समय में बहुत खुश होता था।
Because I know she will neglect all the other 3 children and she will be all the time around me. क्योंकि मैं जानता था वो बाकी तीनों बच्चों को छोड़कर सारा समय मेरे ही पास रहेंगी। I'm ashamed to confess one thing. एक बात इकरार करने में मुझे शर्म आती है। After I get healed also, sometimes I pretend to be sick and remain in the bed. कई बार चंगाई पाने के बाद भी मैं बिस्तर पर ही रहता था, ऐसे दिखाते हुए कि मैं बीमार हूँ। Why? क्यों? At least some more time my mother will be around to comfort. क्यों थोड़ा और मेरी माँ मेरे आसपास रह के मेरी देखभाल करेगी। So as a mother comforted, I will. जैसे एक माँ तसल्ली देती है वैसे मैं तसल्ली दूंगा। Your God is a mother like God. आपका परमेश्वर माँ समान परमेश्वर है। He is always with you. वो हमेशा आपके साथ रहता है। He does not slumber nor sleep. वो ना कभी सोता ना ऊँघता है। Oh, what a beautiful experience. वो कितना सुंदर अनुभव है। In Second World War time in Britain, और ब्रिटेन में दूसरे विश्व युद्ध के समय one godly lady, एक बहुत भक्त स्त्री थी। when the bomb dropping siren was going on, जब बॉम्ब गिरने के से सायरन बजते थे, and they were all supposed to go to the bomb shelter. उन्हें सबको जो बॉम्ब के लिए सुरक्षा घर है उसमें जाना होता था। In this bomb shelter, that old lady, they couldn't see. उस बॉम्ब शेल्टर में हम जो बूढ़ी स्त्री थी उसे नहीं देख पाते थे। So they thought that the bombs might have been dropped and she must be dead. वो सोचते थे शायद बॉम्ब गिरा होगा और वो मर गई होगी। Next morning, they saw her in the street. अगली सुबह उन्होंने उसे सड़क पर देखा। What happened? How did you survive? क्या हुआ? अभी तक आप कैसे जिंदा हैं? You didn't come to the bomb shelter. आप तो बॉम्ब शेल्टर में नहीं आई थी। You know what she replied? उसने क्या उत्तर दिया? My God says that He does not slumber or sleep. मेरा परमेश्वर कहता है कि वो ना कभी सोता है और ना ऊँघता है। So why should 2 people keep awake? तो फिर क्यों 2 लोग जागना है? My God told that He will keep awake. मेरे परमेश्वर ने कहा कि वो जागता रहेगा। So let me sleep. इसलिए मैं सो गई। So I slept well in my house because my Lord was waking and watching over. मैं अच्छा से सो गई क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे पर ध्यान देके मेरी देखभाल कर रहा था। Your mother like God is watching over you. Do you know that? क्या आप जानते हैं आपका माँ समान परमेश्वर आपके ऊपर दृष्टि लगाए हुए है। Many do not realize that, therefore they don't trust the Lord. बहुत सारे लोग इस बात को समझ नहीं पाते, इसलिए परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते। Suppose you take this way literally, your mother is God. अक्षरिक रूप से लीजिए आपकी माँ आपके ईश्वर है। You literally take, some people take some religions, father or mother is God. कई धर्म के लोग अपने माँ बाप को ही अपना ईश्वर करके मानते हैं। So 1 minute just to think, your mother is the true living God. 1 मिनट के लिए सोच कर देखिए आपकी मम्मी वो सच्ची जीवित परमेश्वर है। All power and authority in heaven and on earth. और उसे स्वर्ग और पृथ्वी में सारी सामर्थ्य और अधिकार है। Your mother is the true living. Only for 1 minute I am telling. 1 मिनट के लिए मैं कह रहा हूँ। Your mother is the true living God. आपकी माँ सच्चा जीवित परमेश्वर है। Almighty God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। All power and authority. सारा सामर्थ्य और अधिकार है। And all riches and glory your mother has. उसके पास सारे धन और वैभव है। Now I ask you, अभी मैं आपसे पूछता हूँ, will you have any worry about your future? क्या आपको अपने भविष्य के बारे में कोई चिंता होगी? Will you have any worry about your future? क्या आपको अपने भविष्य के बारे में कोई चिंता होगी? Oh, whether Satan will come and throttle me? क्या शैतान आके मेरा गला घोंट देगा? Or will I get food in future? What will happen to my... क्या भविष्य में मुझे खाना मिलेगा कि नहीं? मेरे बच्चों का क्या होगा? If your mother is your God, यदि आपकी माँ आपका ईश्वर है तो you will not worry. Am I right? आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करेंगे। Oh yes, my mother is my God.
हाँ, मेरी माँ मेरा ईश्वर है, Everything my God will provide. मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ उपलब्ध करके देगा। If that is the understanding you get, यदि आपको ऐसी समझ है तो the same thing is in a greater measure true with the Lord Jesus. ये बात एक बहुत बड़े रात में हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ बिल्कुल सही बैठती है। Your mother never died for you. आपकी माँ कभी भी आपके लिए तो मरी नहीं, Your mother never suffered for you as she suffered. जैसे यीशु ने कष्ट उठाया, आपकी माँ ने तो आपके लिए इतना कष्ट नहीं उठाया। Your mother's love, your God, mother like God's love is greater than any mother's love. आपके माँ समान ईश्वर का प्रेम सारी माँ के प्रेम से बढ़कर है। Then you will not worry about your future. अब आप अपने भविष्य के बारे में बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे। If your mother is your God, यदि आपका माँ आपका ईश्वर है तो what will you say about your future? आप अपने भविष्य के बारे में क्या कहेंगे? Look at what the mother like God says in the word of God. देखिए, माँ समान परमेश्वर प्रभु के वचन में क्या कहता है। Psalm 139, भजन 139 verse 17 and 18. उसका 17 और 18 वचन, 139 का 17 और 18। See, God's thoughts towards us so great and precious. God's thoughts are more than you can number the, can you number the sand of the sea? और मेरे लिए तो हे ईश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उनकी गिनती करूं तो वे बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता हूं तब भी तेरे संग रहता हूं। So, how precious are thy thoughts unto me? प्रभु के विचार हमारे प्रति कितने महान और बहुमूल्य है कि आप समुद्र के बालू के किनकों की गिनती कर सकते हैं। More than I can number, like you cannot number the sand in the fish. तेरे विचार मेरे लिए क्या ही बहुमूल्य हैं। आप जो समुद्र के बालू के किनकों को गिन नहीं सकते, वैसी वो गिनती में असंख्य है। Like that are all the thoughts God is thinking about you. वैसे ही परमेश्वर के सारे विचार हमारे प्रति हैं। Dear child of God, do you realize that? परमेश्वर के प्यारे बच्चे, क्या आप इस बात को समझ पाते हैं? God is thinking all the time about you. आपका परमेश्वर हमेशा आपके बारे में सोचता रहता है। What is God thinking? अभी प्रभु क्या सोच रही हैं? Thinking about you. वो आपके बारे में सोच रही हैं। How to bless my child. मेरे बच्चे को कैसे आशीष दूं? How to give more blessing to my child. मैं अपने बच्चे को और भी अधिक कैसे आशीष दूं? Can I bless my child in the future? कैसे भविष्य में मैं अपने बच्चे को आशीष करूं? Oh, how blessed future I should give to my child. अपने बच्चे को कैसे उसका भविष्य को धन्य बनाऊं? The word of God says the thoughts of your God are thoughts not of evil but of good to bring you to an expected end. परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के विचार आपके प्रति बुराई के नहीं परंतु भलाई के लिए हैं और अंत में आपकी आशा पूरी होगी। Jeremiah 29:11 says that the thoughts God has got for you are thoughts of peace, are not of evil. Read. यिर्मयाह 29:11 में, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। God's thoughts towards you are the thoughts of peace to give you a glorious end for you. आपके प्रति परमेश्वर के विचार कुशल के हैं कि आपको ताकि आपकी आशा को पूरा करे। Your mother wants to give the very best for you, isn't it? आपकी माँ आपके लिए सब कुछ सर्वश्रेष्ठ देना चाहती है। Even if your mother will eat yesterday's old food, for you, your mother will give fresh food, isn't it? यदि आपकी माँ कल का पुराना खाना खाने से भी वो आपके लिए बिल्कुल ताजा भोजन देगी। Are there any mother here who will give the old food to the children and will eat the fresh food? कि यहाँ पर कोई ऐसी माँ है जो स्वयं ताजा भोजन खा के अपने बच्चे को पुराना भोजन देगी? Is there any mother like that here? Hands up. यदि यहाँ पर कोई ऐसी माँ है तो हाथ खड़ा करें। No mother ever will do that. कोई भी माँ कभी भी ऐसा नहीं करेगी। Mother always wants to give the children the very best.
माँ हमेशा अपने बच्चों को सब कुछ सर्वश्रेष्ठ देना चाहती है। Your mother like God is better than your mother. आपका माँ समान परमेश्वर आपकी माँ से भी बढ़कर है। I remember one day my mother went for marketing. मुझे याद है एक दिन मेरी माँ बाजार में गई। When she came back, she came down from the bus. जब वो वापस आई तो जब बस से उतरी Then there was a rain. तब बारिश हो रही थी। And I saw mother came home. She had an umbrella bought for her little daughter, my little sister. जब वो वापस आई, जब बस से उतरी तब बारिश हो रही थी और उनके हाथ में एक छतरी थी जो मेरी छोटी बहन के लिए लेकर आई थी। But I saw the mother did not open the umbrella and the mother came wet to the house. मैंने देखा मेरी माँ ने उस छतरी को नहीं खोला, वो घर में भीगी हुई अवस्था में वापस आई। I looked at her मैंने उनकी ओर देखा। and I want to give my daughter brand new umbrella. मैं अपनी बेटी को बिल्कुल नई छतरी देना चाहती थी। So she didn't want to take the umbrella from the plastic cover. वो प्लास्टिक कवर से छतरी निकाल के उपयोग करना नहीं चाहती थी। If I were in a place, definitely I would have used and thrown away that umbrella to my little sister. यदि मैं उनके स्थान में होता तो निश्चय वो छतरी उपयोग करके अपनी छोटी बहन को देता। But mother is not like that. परंतु माँ ऐसी नहीं है। She would rather suffer the rain than to open and use that umbrella. उन्होंने बारिश को सह लिया, उन्होंने छतरी को खोलकर उसका उपयोग नहीं किया। So she wants to give a brand new umbrella to her daughter. क्योंकि वो अपनी बेटी को बिल्कुल नई छतरी देना चाहती थी। You know, dear ones, that is the very nature of God. आप जानते हैं प्रियजनों, हमारे परमेश्वर का स्वभाव भी ऐसा है। He wants to give you the very best. वो आपको सर्वश्रेष्ठ देना चाहता है। Father gave the very best for us. What is that? और पिता ने हमारे लिए सब सर्वश्रेष्ठ दे दिया। वो क्या है? Is that? वो क्या है? बोलिए, What is that? बोलिए, वो क्या है? He gave Jesus for us. उसने हमारे लिए यीशु को दे दिया। And Jesus gave His very best for us. यीशु ने भी अपना सर्वश्रेष्ठ हमारे लिए दे दिया। What is that? वो क्या है? Come on, what is that? बोलिए, वो क्या है? I can't hear. मैं सुन नहीं पा रहा। He gave His own life. उसने अपने स्वयं का जीवन दे दिया। Can He give anything better than that? क्या वो उससे कुछ बेहतर दे सकता था? He gave the very best. Jesus gave the very best for us. पिता ने अपना सर्वश्रेष्ठ हमारे लिए दे दिया। यीशु ने भी अपना सर्वोच्च हमारे लिए दे दिया। And again I tell you, you just 1 minute think about as if your mother is your God. आप 1 मिनट, जैसे मैंने कहा, सोच कर देखिए, आपकी माँ आपके ईश्वर है। Then you don't doubt at all your mother. फिर आप अपनी माँ पर बिल्कुल भी शक नहीं करेंगी। Your God is 10,000 times better than your mother. हमारा परमेश्वर हमारी माँ से भी 10,000 गुना बढ़कर है। He always gives the very best for us. हमेशा वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ देता है। If you really know your mother's nature, यदि आप अपने माँ के स्वभाव को जानते हैं, you know your mother like God's nature, यदि अपने माँ समान परमेश्वर के स्वभाव को जानते हैं, you will never live with worry. आप कभी भी चिंतित नहीं होंगे। You may not have money at home. आपके घर में शायद कोई रुपए पैसा नहीं होगा। You may not have a job. आपको नौकरी भी नहीं होगी। You have so many problems. आपकी बहुत सारी समस्याएं होंगी। But if you know that your mother like God is alive, El Shaddai is alive. यदि आप जानते हैं कि आपका माँ समान परमेश्वर एल शदाई आपके लिए जीवित है, When you know that He is really caring, जब आप जानते हैं कि वो सच में आपकी चिंता करता है, you know that when you cry, He hears your cry. और आप जानते हैं कि जब आप उसके सामने दुहाई देते हैं वो आपकी सुनता है, He is there immediately to answer. वो तुरंत आपका उत्तर देने के लिए उपस्थित है। 2 years ago when I was working in a particular place, 2 वर्ष पूर्व जब मैं एक विशेष स्थान में काम कर रहा था, I was facing a very severe fiery trial. मैं एक बहुत बड़ी अग्निमय परीक्षा में से होके जा रहा था। I was in a state that next moment if I don't get help, I don't know where could I go. मैं ऐसी अवस्था में था, यदि अगले लम्हा मुझे सहायता ना मिले तो मैं कहाँ जाऊंगा। Like the psalmist says, had I wings like a dove, I will fly away and be at rest.
जैसा संगीत भजन लिखने वाला कहता है, यदि मुझे कबूतर से पंख होते तो मैं उड़ के अपने विश्राम स्थान में चला जाता। My heart really cried out to God. मेरा हृदय प्रभु की दोहाई देने लगा। And naturally speaking, there was no help to come from anywhere. स्वाभाविक रूप से कहने से कहीं से भी कुछ सहायता की आशा नहीं थी। You know, a good number of the trials we servants of God we go through, we cannot tell the believers and ask you to pray. और हम में से जो सेवक अधिकतर जो हम परीक्षा में से जाते हैं, हम विश्वासियों को बता नहीं सकते, उनसे कह नहीं सकते कि प्रार्थना करें, Because the trials are sometimes like that. क्योंकि कई बार परीक्षाएं ऐसी होती हैं। I thank God that very moment. मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, उसी लम्हा मेरे लिए सहायता आ गई। It was a miraculous answer. वो एक बहुत अद्भुत रीति से मिलने वाला उत्तर था। When your heart is really crying to God, जब आपका हृदय सच में परमेश्वर की दुहाई देता है, your mother like God is there to answer. आपका माँ समान परमेश्वर आपको उत्तर देने के लिए वहाँ प्रस्तुत है। In one place when I was working, एक स्थान में जब मैं सेवा कर रहा था, for a mother, if the first child was born there. वहाँ पर एक माँ को उसका पहलौठा बच्चे का जन्म हुआ। With the morning the baby was born, सुबह उस बच्चे का जन्म हुआ था। evening with the sisters we went to see the baby in the hospital. शाम के समय सिस्टर्स के साथ हम अस्पताल में बच्चे को देखने गए। In that country, you can have delivery only in the hospital. उस देश में केवल आप अस्पताल में ही बच्चे को जन्म दे सकते हैं। So when we went to see the mother, the baby was with all the other, so many babies are in the other infant's room, and so we were talking to the mother. और जब हम बच्चे को देखने गए, वो बच्चा दूसरे बच्चों के साथ दूसरे वार्ड में था। हम माँ के साथ बात करने लगे। And as we were speaking to that mother, जैसे हम उस माँ के साथ बात कर रहे थे, because we could hear so many babies are yelling there in the other room. हम सुन रहे थे दूसरे कमरे में बहुत सारे बच्चे रो रहे थे। Suddenly she heard, this mother heard the voice of her child. अचानक से इस माँ ने अपने बच्चे के रोने की आवाज को सुना। Immediately she told the sister nurse, तुरंत उसने उस सिस्टर नर्स से कहा, Sister, my baby is crying. सिस्टर, मेरा बच्चा रो रहा है, Please bring, I want to carry. कृपया करके मेरे बच्चे को लाई, मैं उठाना चाहती हूँ। I was surprised. मैं बहुत ही अचंभे में पड़ गया। Today only the baby was born. आज ही उस बच्चे का जन्म हुआ है। And there are so many babies yelling there. वहाँ पे कितने सारे बच्चे रो रहे हैं। I asked her, मैंने उनसे पूछा, there are so many babies crying. How did you know it was no baby crying? इतने बच्चे रो रहे हैं, आपको कैसे पता चला आपका बच्चा रो रहा है? You know what the mother answered? आप जानते हैं माँ ने क्या उत्तर दिया? I know when my child cries. जब मेरा बच्चा रोता है, मैं तब जान लेती हूँ। Is that true? क्या ये बात सच है? I asked all the mothers, मैं सारी माँओं से पूछता हूँ, if your child will cry among the all other children, can you discern your child's cry? जब सारे बच्चों के बीच में जब आपका बच्चा भी रोता है, अपने बच्चे की रोने की आवाज को क्या आप पहचान सकती हैं? When your child cries, how do you feel in your heart? जब आपका बच्चा रोता है, आप अपने हृदय में कैसे महसूस करती हैं? Do you feel happy? क्या आप खुश होती हैं? Not at all. बिल्कुल भी नहीं। Immediately you feel a compassion for your baby. तुरंत आपके बच्चे के लिए आपके हृदय में दया आ जाती है। Oh, you want to carry the baby. फिर आप बच्चे को उठाना चाहती हैं। That is the nature of your God. ये आपके परमेश्वर का स्वभाव है। When his children will cry, जब उसके बच्चे रोते हैं, our God cannot remain there. हमारा परमेश्वर वहाँ चुपचाप नहीं रह सकता। Shadrach, Meshach, Abednego, when they cried in the fire, जब शद्रक मेशेक और अबेदनगो को आग में उन्होंने दुहाई दी, our mother like God heard and came down. हमारा माँ समान परमेश्वर उनकी आवाज सुनकर नीचे आ गया। Only in one place in the Bible we read Jesus was sleeping. एक ही स्थान में बाइबल में हम पढ़ते हैं कि यीशु सो रहे थे। And what happened to that sleep? और उस नींद में क्या हुआ? Oh, in a boat, on a pillow, Jesus was sleeping. और एक नाव में और एक तकिए के ऊपर से रखकर यीशु सो रहे थे। The storms and wind blowing so hard. और वो आंधी तूफान बहुत ही बहने लगे। Even water was coming into the boat. यहाँ तक कि पानी नाव में आने लगा। Still, it did not wake up Jesus. इससे भी यीशु अपनी नींद से नहीं जागे। He had such a deep, sweet sleep.
वो इतनी गहरी मीठी नींद में सो रहे थे। The waves could not disturb the sleep of Jesus. वो आंधी और लहरें यीशु की नींद को में विघन ना डाल सकी। Then what happened? तब क्या हुआ? His children, his disciples started crying. उसके जो चेले थे वो उनकी दुहाई देने लगे, Master, Master, we perish, don't you care for us? स्वामी स्वामी हम तो नाश हो रहे हैं कि आपको इसकी चिंता नहीं है। What did Jesus do? यीशु ने क्या किया? Immediately he woke up. तुरंत यीशु उठ गए। He couldn't sleep anymore. फिर वो आगे सो नहीं पाए। The winds and waves blew, he was able to sleep, but when his children cried, he couldn't sleep. जब आंधी और तूफान चल रहा था तब तो यीशु सो गए, परंतु जब उनके बच्चों ने चेलों ने दुहाई दी तब यीशु सो नहीं पाए। That is El Shaddai. वो एल शदाई है। Your mother like God is like that. आपका माँ समान परमेश्वर है। When your heart cries, जब आपका हृदय दुहाई देता है, think that God is sitting like a lead in heaven. आप ऐसा ना सोचें कि परमेश्वर स्वर्ग में पत्थर के समान बैठे हैं। No, He hears your heart's cry. वो आपके हृदय की पुकार को सुनते हैं। Dagile padutu urenginayo kadumbuyeladithu havedalum. Now the next few minutes is going to be a very serious message. अभी जो अगले थोड़े मिनटों का जो संदेश होगा बहुत ही गंभीर संदेश होगा। How you all heard God is mother like God. It is a beautiful sermon. अभी तक आपने सुना हमारा परमेश्वर माँ समान परमेश्वर है। ये बहुत ही सुंदर संदेश है। You know the doctors first of all they give anesthesia before cutting or chopping. और जो डॉक्टर्स हैं ऑपरेशन करने से पहले काटने से पहले बेहोशी की दवाई देते हैं। So before I give the strong medicine or needle, I just put some anesthesia only, just some feisty words and stories. कुछ सख्त दवाई देने से पहले टीका लगाने से पहले मैंने आपको आरंभिक कुछ दवाई कुछ बेहोशी की दवाई दी है। Now this is going to pinch you. अभी ये आपको इससे दर्द होगा। You want to feel so much of pain because I already applied anesthesia. आपको इतना दर्द नहीं होगा क्योंकि मैंने आपको पहले से बेहोशी की दवाई दे दी है। Now, if your mother is your mother, we heard about Jesus is as mother like God. जैसा हमने सुना हमारा यीशु माँ समान परमेश्वर है। Suppose your mother is the best doctor in the world. मान लीजिए आपकी माँ इस संसार की सबसे सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर है। Better than any doctors in the world. संसार में किसी भी डॉक्टर से बहुत ही अच्छी डॉक्टर है। Your mother gives free medicine for you. आपकी माँ आपके लिए मुफ्त में दवाई देती है। 24 hours available to you. 24 घंटे वो आपके लिए उपलब्ध है। And everybody knows your mother is the best doctor. हर कोई जानते हैं आपकी माँ सबसे अच्छी डॉक्टर है। And when you become sick, और जब आप बीमार होते हैं, instead of going to your mother, अपनी माँ के पास जाने की बजाय the back door you go to somebody, a broken doctor. क्या आप किसी छोटे किसी वैद्य के पास जाएंगे? You do that. What does it mean? यदि आप ऐसा करेंगे तो इसका अर्थ क्या है? I hope you got the message. मैं सोचता हूँ आपको समझ में आ गया। I hope you believers are wise to understand. मैं सोचता हूँ RMW के विश्वासी समझने के लिए बहुत ही बुद्धिमान है। How will the mother feel? तब माँ कैसा महसूस करेगी? Will not mother feel, I cared for my child so much? क्या माँ ये महसूस नहीं करेगी मैं अपने बच्चे के लिए इतना कुछ किया? I gave my very best for my child. मैंने अपने बच्चे के लिए सर्वोच्च दिया। And my child knows I love him more than anybody else. और मेरा बच्चा जानता है मैं उसे सबसे अधिक प्रेम करती हूँ। She knows I am the best doctor.
वो जानती है, मेरा बच्चा जानता है मैं सबसे अच्छी डॉक्टर हूँ। The medicine I gave, she never had any side effects. By the way, is that true? और जो मैंने उसे दवाई दी उसकी भी कोई गलत प्रतिक्रिया नहीं हुई। Doctors, sometimes they may give overdose or wrong medicine, but she knows I give always the right medicine, the best medicine. कई डॉक्टर गलत दवाई दे देते हैं, ज्यादा दवाई दे देते हैं, परंतु मेरा बच्चा जानता है मैंने उसे हमेशा सही दवाई दी। Your mother is the best doctor in the world. आपकी माँ इस संसार की सबसे अच्छी वैद्य है। Will you go to any other doctor? फिर क्या आप किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे? Hands up, anybody will go to any other doctor, hands up. यदि कोई दूसरे फिर किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा, हाथ खड़ा करें। Nobody will go. कोई भी नहीं जाएगा। But if you are going to any other doctor, यदि आप किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाने से, our El Shaddai, mother like God says, हमारा एल शदाई माँ समान परमेश्वर कहता है, I am the Lord that healeth thee. मैं ही तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। You are insulting your God. आप अपने परमेश्वर की निंदा करते हैं। Can you go and tell your mother, क्या आप अपनी माँ से जाके कह सकते हैं, Mom, I love you very much. माँ मैं आपसे बहुत अधिक प्रेम करता हूँ। How will the mother feel? माँ कैसा महसूस करेगी? Will not mother feel, I cared for my child so much. क्या माँ ये महसूस नहीं करेगी मैंने अपने बच्चे के लिए इतना कष्ट उठाया, I gave my very best for my child. मैंने अपने बच्चे के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दे दिया। And my child knows I love her, him more than anybody else. मेरा बच्चा जानता है मैं उसे सबसे अधिक प्रेम करती हूँ। She knows that I am the best doctor. मेरा बच्चा जानता है मैं सबसे अच्छी डॉक्टर हूँ। The medicine I gave, she never had any side effects. By the way, is that true? जो दवाइयाँ मैंने उसे दी उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं हुए। Some doctors, sometimes they may give overdose or wrong medicine, but she knows I give always the right medicine, the best medicine. कई डॉक्टर ज्यादा दवाई दे देते, गलत दवाई दे देते हैं। Your mother is the best doctor in the world. आपकी माँ इस संसार में सबसे अच्छी डॉक्टर है। Will you go to any other doctor? फिर आप किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगी? Hands up, anybody will go to any other doctor, hands up. यदि कोई जाएगा तो हाथ खड़ा करे। Nobody will go. कोई भी नहीं जाएगा। But if you are going to any other doctor, यदि आप किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाने से भी, our El Shaddai, mother like God says, हमारा एल शदाई माँ समान परमेश्वर कहता है, I am the Lord that healeth thee. मैं ही तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। When you are sick, जब आप बीमार होते हैं, you are not trusting God. आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते। If you are not looking to your God for your healing, आप अपनी चंगाई के लिए अपने परमेश्वर को नहीं देखती। you are insulting your God. आप अपने परमेश्वर की निंदा करती हैं। Can you go and tell your mother, अपनी माँ से जाके कहेंगे, Mom, I love you very much, but I don't trust you. मम्मी मैं आपको बहुत अधिक प्रेम करता हूँ, परंतु आप पर भरोसा नहीं करता। How will mother feel? माँ कैसा महसूस करेगी? You tell the mother, I love you very much. माँ मैं आपसे बहुत अधिक प्रेम करता हूँ, But then you say, I don't trust you. फिर आप कहते हैं परंतु मैं आप पर भरोसा नहीं करता। Even if little fever comes, I don't trust you. परंतु मैं आप पे भरोसा नहीं रखता। How will your mother feel that? उस समय आपकी माँ कैसा महसूस करेगी? Why are you breaking the heart of your mother like God? अब क्यों आप अपनी माँ समान परमेश्वर के हृदय को तोड़ते हैं, परंतु मैं आप पे भरोसा नहीं रखता। So many sicknesses, beloved one. 1959 में यीशु मुझ पर प्रकट हुए। Even afterwards also there were so many sick. प्रियजनों में वो मुझे बहुत सारी बीमारियां थी। I had diabetes, बाद में भी मुझे बहुत सारी बीमारियां हुई। asthma, मुझे मधुमेह की बीमारी थी, piles, पाइल्स था, jaundice, जॉन्डिस था, asthma, एस्थमा था, typhoid, टाइफाइड हुआ and so many other sicknesses I had. और कितनी बीमारियां थी। My mother like God has healed all my diseases. परंतु मेरे माँ समान परमेश्वर ने मेरी सारी बीमारियों से मुझे चंगा किया। My mother like God is the best doctor. मेरा माँ समान परमेश्वर सबसे अच्छा डॉक्टर है And that mother like God never ever let me down. और वो माँ समान परमेश्वर ने कभी भी मुझे लज्जित होने नहीं दिया। About 26 years ago, I was healed of diabetes. 26 साल पहले मुझे मधुमेह की बीमारी से चंगाई मिली। Today Jesus touched me and healed me. एक दिन यीशु ने मुझे छू के मुझे चंगा किया। And of course,
I didn't go for any medical checkup to see whether my diabetes is gone or not. मैं किसी मेडिकल चेकअप के लिए तो नहीं गया देखने के लिए कि मुझे मधुमेह की बीमारी से चंगाई मिल गई है कि नहीं। And after some time, the chief pastor Jacob asked me to go to a foreign country to work there. थोड़े समय बाद चीफ पास्टर जेकब ने मुझसे कहा विदेश में जाके आप सेवा करें। I had to go for a medical checkup. मुझे मेडिकल चेकअप के लिए जाना पड़ा। And it was a thorough medical checkup arranged by the foreign government. वो विदेश की सरकार ने पूरा मेडिकल चेकअप करवाया। You know what the certificate they gave me? उस प्रमाण पत्र में क्या लिखा था? I was given A grade. मुझे A ग्रेड मिला। The best of health, no sickness at all, no POCOD. बहुत ही अच्छा स्वास्थ्य है, कोई भी बीमारी नहीं है। My El Shaddai healed me. मेरे एल शदाई ने मुझे चंगा किया। Bible says, I am the Lord that healeth. बाइबल कहती है मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। You know your mother is the best doctor. आप जानते हैं आपकी माँ सबसे अच्छी डॉक्टर है। Today when you go, the first thing that you will do is to throw away all your medicine. आज आप घर जाने के समय सबसे पहला काम आप ये करना अपनी सारी दवाइयों को उठा के फेंक देना। And you will trust your mother like God. और अपने माँ समान परमेश्वर पर भरोसा रखना। It is not believing God but trusting in God. वो परमेश्वर पर विश्वास करना नहीं परंतु उस पर भरोसा करना है। If you believe, that is one thing, but if you trust, that is something else. यदि आप विश्वास करती हैं वो एक बात है परंतु यदि आप भरोसा करती हैं वो दूसरी बात है। Believing is you believe that God is able to do anything. ये विश्वास करना है कि आप विश्वास करते हैं प्रभु कुछ भी कर सकते हैं। Even Hindus and Muslims and other religious people also believe that. दूसरे धर्म के लोग भी विश्वास करते हैं। Trusting in God is something different. परंतु परमेश्वर पर भरोसा रखना अलग है। My God will do everything for me. मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करेगा। Today, will you accept El Shaddai as your doctor? आज क्या है अपने एल शदाई को अपना वैद्य होकर स्वीकार करेंगे। Our El Shaddai will give the best medicine, the blood of Jesus, the balm of Gilead. हमारा एल शदाई सबसे अच्छी दवाई देगा, अपना लहू देगा, गिलाद की औषधि। He healed all my disease. उसने मेरी सारी बीमारियों को चंगा किया। My El Shaddai never gave any wrong medicine. मेरे एल शदाई ने कभी भी कोई गलत दवाई नहीं दी। For the last over 40 years, not a rupee I had to pay for medicine. पिछले 40 वर्षों में मेरी दवाइयों के लिए मुझे 1 रुपए भी खर्च करना नहीं पड़ा। Today, if you trust your God is El Shaddai, you will trust Him as your doctor also. यदि आज आप भरोसा करेंगे कि आपका परमेश्वर एल शदाई है, आप उसे अपना वैद्य होकर भी उस पर भरोसा रखेंगे। And then, suppose your mother is the boss of your company. मान लीजिए आपकी माँ आपकी कंपनी की वो बॉस है। How would you like to work under your mother? आप अपनी माँ के नीचे काम करना कैसे पसंद करेंगे? And your mother says, और आपकी माँ कहती है son, don't go anywhere else. बेटा और कहीं नहीं जाना, I will keep you forever in my office. मैं सदा के लिए आपको अपने दफ्तर में रखूंगी I will give you the best salary. और मैं आपको सबसे अच्छा वेतन दूंगी And I will give the very best terms and conditions of employment. और सारी जो नौकरी के लिए जो नियम कानून है सबसे अच्छे मैं आपके लिए रखूंगी। If your mother says that, यदि आपकी माँ ऐसी कहती है, mother has got so many people working under. और आपकी माँ के नीचे बहुत सारे लोग काम करते होंगे। The biggest company in the world your mother is having. आपकी माँ की संसार में सबसे बड़ी कंपनी है And you are asked, why don't you come and join my company? और आपसे कहती है आप आके क्यों मेरी कंपनी में मिल नहीं जाते? So you may be getting perhaps some very big salary. शायद आपको बहुत बड़ा वेतन मिलता होगा। Your mother is offering it 10,000 fold more than that. परंतु आपकी माँ आपको 10,000 गुना एक बड़ा वेतन देने का वायदा करती है। And the mother says, I will never fire you from the job. और माँ कहती मैं तुम्हें कभी भी नौकरी से निकालूंगी नहीं। How would you? आप क्या करेंगे? What will you do? आप क्या करेंगे? What will you do?
आप क्या करेंगे? Straight away you will resign your job and you will go to your mother's company. तुरंत अपनी वर्तमान नौकरी को इस्तीफा देके अपनी माँ की कंपनी में मिल जाएंगे। Oh, you will be very happy to see your mother as your boss. आप अपनी माँ को अपना बॉस होकर देखकर बहुत खुश होंगे। One day I went to a travel agent's office to get some ticket. और एक दिन कुछ टिकट खरीदने के लिए मैं ट्रैवल एजेंट के दफ्तर में गया। So the receptionist girl was there. वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट बैठी हुई थी। She told waiter and that the agent is in the other room, is busy with another client. और उन्होंने कहा आप थोड़ा इंतजार करिए, जो एजेंट है दूसरे कमरे में दूसरे व्यक्ति के साथ थोड़ा व्यस्त है। That agent had a glass cabin and that lady was speaking to another client. और जो कमरा था वो पूरे शीशे का था, वो स्त्री एक दूसरे व्यक्ति के साथ बात कर रही थी। Then what was this receptionist girl was doing? और ये रिसेप्शनिस्ट लड़की क्या कर रही थी? She was chatting away with another girl sitting with her. और उसके साथ एक और लड़की से बैठी हुई वो बातचीत कर रही थी। All how they enjoyed the weekend, where all they had gone, they were chatting away, fairly loud voice. और बड़ी ऊंची आवाज में सप्ताह के अंत में कहाँ गए, कैसे उन्होंने मौज मस्ती की, सब कुछ बता रही थी। I thought her boss in the glass cabin can really see what this girl is doing. मैं सोचने लगा क्या उसके जो बॉस है वो जो शीशे की जो कैबिन है क्या उसमें से देख सकती है लड़की क्या कर रही है? I don't know that woman may fire this girl. शायद वो स्त्री इस लड़की को नौकरी से निकाल देगी। Because she was just chatting away. क्योंकि वो ऐसी व्यर्थ बातचीत कर रही थी। Then came to go to the travel agent lady. जब मेरे बारी आई कि मैं ट्रैवल एजेंट की उस स्त्री के पास जाऊं। And then she told, sir, that girl, that is my daughter. और उसने कहा कि वो जो लड़की है रिसेप्शनिस्ट वो मेरी बेटी है। Oh, then only I realized that's why she was chatting away. इसलिए मैंने महसूस किया तभी वो लड़की ऐसी बातचीत कर रही थी। Mother was her boss. उसकी माँ उसकी बॉस थी। Let me tell the reality. अभी मैं आपको वास्तविकता बताता हूँ। You are working under your mother. यदि आप अपनी माँ के नीचे काम करती हैं, You have absolutely no fear. आपको बिल्कुल भी डर नहीं होगा। But now, do you get the message what I am giving now? अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ क्या आपको बात समझ आ रही है? Some, not everybody. सब थोड़ों को, शायद सबको नहीं। Now I am serving my mother like God. अभी मैं अपने माँ समान परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ। Absolutely nothing to fear. कुछ भी डरने की आवश्यकता नहीं। My mother like God, my boss will never fire me from this job. मेरी माँ समान परमेश्वर मेरा बॉस कभी मुझे नौकरी से निकालेगा नहीं। Eternal rewards waiting. एक नित्य प्रतिफल मेरे लिए इंतजार कर रहा है। Every day is very exciting. हर एक दिन बहुत ही उत्तेजना पूर्वक है। Some of you are afraid to go, whether Monday, whether I have a job or not. I don't know. When I go to work only, I will know whether there is a job waiting for me or not. ये नहीं सोचूंगा कि सोमवार को मेरे लिए नौकरी हो गई नहीं, जब मैं जाऊंगा तभी मुझे पता चलेगा, ऐसा नहीं सोचूंगा। But for us, Monday we nothing to worry about Monday or Sunday. परंतु मंडे या संडे के लिए हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। Every day is alike. हर एक दिन हमारे लिए एक समान है। The sweetest experience is serving this mother like God. सबसे जो मीठा अनुभव है माँ समान परमेश्वर की सेवा करना। Realize that your God is a mother like God. यदि आप ये बात जान लेंगे आपका परमेश्वर माँ समान परमेश्वर है, You all will resign the job and come to serve God. सब कोई अपनी नौकरी से इस्तीफा देके सेवा में आ जाएंगे। He is the best under the sky and above the sky. और आसमान के नीचे स्वर्ग के आसमान के ऊपर यीशु ही सर्वश्रेष्ठ है। Serving God is the very best. यीशु की सेवा करनी सबसे बड़ी बात है। Some people got a calling, but they are afraid to come to serve. कई लोगों को बुलाहट होती है परंतु सेवा के लिए आने से डरते हैं। If you know your God is a mother like, यदि आप जानते हैं आपका परमेश्वर माँ समान परमेश्वर है, you will not have any fear at all. तब आपको बिल्कुल भी डर नहीं होगा। The Lord will call you. प्रभु आपको बुलाएंगे। One day, one night, the Lord called me to serve God. एक रात एक दिन प्रभु ने मुझे सेवा करने के लिए बुलाया।
I was waiting to get to the morning मैं भोर होने की बड़ी प्रतीक्षा कर रहा था। and went and resigned my job. तब मैंने जाके अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। Beloved ones, this is mother like God. प्रियजनों, ये माँ समान परमेश्वर है। This is the best job that you can ever do. ये सबसे अच्छी नौकरी है जो आपको मिल सकती है। In America, we have a little boy called Billy. अमेरिका में एक छोटा लड़का है जिसका नाम बिली है। He was the only faith home boy. वो ही केवल विश्वास घर में रहने वाला एक बच्चा था। You know, Brother Gary, who came a few years ago to Madras Convention, Gary's son. और आप जानते हैं ब्रदर कैरी जो थोड़े साल पहले मद्रास सम्मेलन में आए थे, उनका बेटा, Because he is the only faith home child, क्योंकि वो ही केवल एक विश्वास घर का लड़का है। everybody spoiled Billy. हर किसी ने बिली को बहुत ही खराब कर दिया। Every faith home he goes, the all will be hugging him and giving him ice cream and everything. हर एक विश्वास घर में जाने से सब उसे आलिंगन करते थे, आइसक्रीम देते थे, बहुत प्यार करते थे। And he will go and open the fridge and whatever he can take, he will take. वो जाकर फ्रिज खोल के जो चाहता था वो ले लेता था। And almost every day, every week, he will be going to so many faith homes. हर सप्ताह, हर दिन वो बहुत सारे विश्वास घरों में जाते थे। All were fond of Billy. सब कोई बिली को बहुत प्यार करते थे। One day his mother told him, और एक दिन उनकी माँ ने मुझे बताया, Billy, do you know all other children, they have got only one home. बिली क्या जब तुम जानते हो बाकी सारे बच्चों के तो एक ही घर है। He was shocked वो बहुत ही चक्का रह गया। because he has so many homes. ये तो इतने सारे घर थे। You know what he answered? उसने क्या उत्तर दिया? How boring. कितना नीरस बात है। Only to have one home, how boring it is. एक ही घर होना ये कितनी नीरस बात है, He has so many homes. क्योंकि उसके लिए इतने सारे घर थे। But Billy says only, I also have to say, तो बिली ने कहा वो मैं भी कहता हूँ, I have so many homes. मेरे लिए कितने सारे घर हैं। Even Madras, I have so many dozens of houses I have. मद्रास में भी मेरे लिए ऐसे दर्जनों घर हैं। Everywhere, even Jammu and Srinagar, I have houses, my own house. जम्मू श्रीनगर में भी मेरा अपना घर है। In Africa, I have houses. अफ्रीका में भी मेरे लिए अपना घर है। So many houses. इस तरह से मेरे लिए कितने घर हैं। Seychelles and some of the countries you don't know, perhaps you may not have heard about. I have my own houses. सीशेल्स, यहाँ कितने देशों के बारे में आपने सुना भी नहीं होगा, वहाँ पे भी मेरे अपने घर हैं। Jamaica, I have house. जमैका में मेरा अपना घर है। And Mauritius, I have got house. मॉरिशियस में मेरे लिए अपना घर है। Wherever I go, it's my own house. जहाँ कहीं मैं जाता हूँ वो मेरा अपना ही घर है। What a rich man I am. मैं कितना धनी व्यक्ति हूँ। I am from a very poor family. मैं तो एक बहुत गरीब घर से हूँ, Now I am very rich. परंतु अभी तो मैं बहुत धनी हूँ। I want to share this riches with you. और ये धन मैं आपके साथ भी बांटना चाहता हूँ। The time is short. In my mother's company, there's lot of vacancies. और मेरी माँ की कंपनी में बहुत सारे खाली स्थान हैं। You all are invited to resign your jobs and come and join this mother's company. और सबको निमंत्रण देता हूँ, आप सब अपने नौकरी से इस्तीफा देके मेरी माँ की कंपनी में मिल जाएं। No qualification is needed. उसके लिए कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं। FWBD you need. FWBD की आपको आवश्यकता है। FWBD. FWBD This degree you need. यही डिग्री आपको चाहिए। Do you know that degree? आप जानते हैं डिग्री क्या है? For this degree you can join. यदि आपके पास ये डिग्री है तो आप आके मिल सकते हैं। You may wonder what is this FWBD. First time I am hearing about this degree. आप सोचते हैं कि FWBD ये क्या डिग्री है, पहली बार इसके बारे में सुन रहा हूँ। Yes, I have this degree. हाँ, मेरे पास ये डिग्री है। So I want you also to get this degree so that you can join the ministry. मैं चाहता हूँ आप इस डिग्री को प्राप्त करें और सेवा में आ जाएं। FWBD. FWBD In 1 Corinthians chapter 1 verse 27. पहला करंती पहला अध्याय 27 वचन। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि धनवानों को लज्जित करे। And it was foolish. First you have to
WBD. F means you have to be foolish. एफ कहने से फूल सबसे पहले आपको मूर्ख होना है, Then you have to be, W means weak. और डब्ल्यू कहने से आपको कमजोर होना है। Second qualification, you have to be weak. दूसरा योग्यता है आपको कमजोर होना है। God does not want strong people, only weak people. परमेश्वर को बलवंत लोग नहीं चाहिए, निर्बल लोग चाहिए। Often the foolish, God doesn't want wise but foolish. परमेश्वर को बुद्धिमान नहीं, मूर्ख लोग ही चाहिए। Then what is the next one? Please read verse 28. अगला पढ़े 28 वचन। Base, you have to be base, lowest. परमेश्वर ने जगत के नीचों को आपको नीच अवस्था में आना है। FWB. So B means base. बी कहने से बेस, नीची अवस्था में आना है। You must be the lowest person, the humblest person. आप सबसे नम्र, सबसे नीचे के व्यक्ति होना चाहिए। And then next, अगला, you must be despised, D. और तुच्छ को चुन लिया, आप तुच्छ जाने चाहिए। WBD. FWBD। Be foolish, weak, base, and despised of men. आप मूर्ख, आप बहुत ही निर्बल, आप बहुत ही नीचे, आप बहुत ही तुच्छ जाना चाहिए। If you got this degree, you can join your mother's company. यदि आपके पास ये डिग्री है तो अपनी माँ की कंपनी में आप मिल सकते हैं। Harvest is plenteous, laborers of you. क्योंकि कटनी तो बहुत है परंतु मजदूर कम है। So many dear children of God are afraid of the coming of the Lord. और बहुत सारे परमेश्वर के लोग प्रभु के आगमन से डरते हैं। I will go or no. मैं जाऊंगा कि नहीं? When Jesus comes, will I be ready? जब यीशु आएंगे क्या मैं तैयार होऊंगा? Today you take your Jesus as your mother. आज आप अपने यीशु को अपनी माँ होके ले लें। And your mother already told before going to heaven, I will never leave you nor forsake you. आपकी माँ ने स्वर्ग जाने से पहले से ही कह दिया, मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा। Child, I am coming for you. मेरे बच्चे, मैं तेरे लिए आने वाला हूँ। Coming only for you. मैं केवल तेरे लिए ही आ रहा हूँ। Will you ever doubt your mother like God? क्या आप अपने माँ समान परमेश्वर पर कभी शक करेंगे? Say, by the grace of God, I will go. आप कहना चाहिए, प्रभु के अनुग्रह से मैं जाऊंगा। Think about the coming of Jesus. जब हम प्रभु यीशु के आगमन के बारे में सोचते हैं, Think about your mother is coming for you. आप सोचें कि आपकी माँ आपके लिए आ रही है। Mother will not leave you nor forsake you on the road and going. वो ना कभी आपको छोड़ेगा, वो ना कभी त्यागेगा, सड़क पर छोड़ के नहीं जाएगा। Today you must trust Him. आज आप उस पर भरोसा रखना चाहिए। You must trust your mother like God. आप अपने माँ समान परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। All this time you believed in your God. इतने समय तक आपने अपने परमेश्वर पर विश्वास किया। But that is not enough. वो काफी नहीं है। From today, आज से आगे you tell, you are my mother like God. आप प्रभु से कहें, आप मेरे लिए माँ समान परमेश्वर है। I trust in you. मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। God Jehovah Rapha. वो तो यहोवा रोफे का है। I am the Lord that healeth. वो हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। From today, my mother is my doctor. आप कहें, मेरी माँ मेरी डॉक्टर है। A number of young people got a calling to serve God. बहुत सारे जवान बच्चों को सेवा करने के लिए बुलाहट है, But you are worried and afraid to serve God. परंतु आप परमेश्वर की सेवा करने से डरते हैं, चिंता करते हैं। You don't need to worry or to be afraid to serve your mother. अपनी माँ की सेवा करने के लिए आपने डरना नहीं, चिंता नहीं करनी। Your mother is going to come very soon. आपकी माँ बहुत ही शीघ्र आने वाली है। Mother like God is going to come very soon. आपका माँ समान परमेश्वर शीघ्र ही आने वाला है। Will he betray you? Will he tell lies to you? क्या वो आपको झूठ बोलेगा? क्या वो आपको छोड़ देगा? He told, I will never leave you. उसने कहा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। I will never forget you. उसने कहा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। Shall we all stand? हम सब खड़े हो जाएं। Shall we all come forward? Come, stand up. And please come as close as possible. हम सब आगे आ जाएं। Please come closer. जितना हो सके उतना समीप आ जाएं। Make a decision today. आज एक फैसला करें। From today, you are my El Shaddai. You are my mother like God. आज से आगे प्रभु जी आप मेरे एल शदाई हैं। आप मेरे माँ समान परमेश्वर हैं। I will not doubt you.
मैं आप पे शक नहीं करूंगी। You are my doctor. आप मेरे वैद्य हैं। I tell you today. वो आज बताता हूँ, Today you give, when you go home, जब आप घर जाएंगे, in the name of Jesus I command, मैं आज यीशु मसीह के नाम में आपको आज्ञा देता हूँ, throw away all your medicine. आप अपनी सारी दवाइयों को फेंक देना। My mother like God is my medicine from today. आज से आगे मेरा माँ समान परमेश्वर मेरे लिए दवाई है। My God is my doctor. मेरा परमेश्वर मेरा वैद्य है। In that state, even if you die today, उस अवस्था में आज आप मरने से भी don't worry. आप डरना नहीं। So God will be very happy in heaven. आपका परमेश्वर आप स्वर्ग में बहुत खुश होगा। By the way, if you trust God and die today, यदि परमेश्वर पर भरोसा रखे आज आप मरने से, our chief pastor also is in Adyar. We all will come and give a very good funeral for you. और हमारे चीफ पास्टर अडियार में हम आके आपके लिए बहुत अच्छी दफन की आराधना चलाएंगे। We will tell this brother, this sister died really trusting in God. हम गवाही देंगे ये भाई ये बहन परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए मरा। Don't be afraid to trust in your living God. अपने जीवित परमेश्वर पर भरोसा रखने से डरना नहीं। He will never leave you nor forsake you. वो ना कभी आपको छोड़ेगा ना त्यागेगा। So the Lord is calling some dear ones to come and serve the Lord. परमेश्वर कई प्रिय जनों को आकर उसकी सेवा करने के लिए बुला रहा है। Don't be afraid of your future. अपने भविष्य के बारे में डरना नहीं। Your future is safe in the hands of God. आपका भविष्य आपके परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है। Hallelujah, 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 amen. Tell the Lord, I am going to trust you from today. प्रभु से कहें आज से आगे मैं आप पे भरोसा रखूंगा। Oh, my mother like God. हे मेरे माँ समान परमेश्वर, I will not worry about my future. मैं अपने भविष्य के बारे में चिंता नहीं करूंगा। My future is safe in the hands of my mother like God. मेरा भविष्य मेरे माँ समान परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है। Future is going to be far better than my past. मेरा भविष्य मेरे भूतकाल से भी कहीं उत्तम होगा। I am going to rejoice in my living God. मैं अपने जीवित परमेश्वर में आनंदित होऊंगा। I am going to trust in my mother like God. मैं अपने माँ समान परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा। Hallelujah. 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 Don't be afraid to trust your El Shaddai as your only doctor. अपने एल शदाई को अपना केवल अपना वैद्य होने के लिए आपने डरना नहीं। It is better to live a short time than to live 100 years not trusting in God. और 100 साल जीवित रह के परमेश्वर पे भरोसा नहीं रखने से थोड़े समय जीवित रहकर परमेश्वर पर भरोसा रखना उत्तम है। To die trusting in God than to live doubting in God. परमेश्वर पर शक करते हुए जीने से अच्छा है परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए हम मर जाएं। Accept your God as your El Shaddai. अपने परमेश्वर को अपना एल शदाई होकर स्वीकार करें। He will never leave you nor forsake you. वो ना कभी आपको छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Believe when Jesus comes,
He is coming for you. विश्वास करें, जब यीशु आएगा वो मेरे लिए आएगा। Your mother is coming to take you to heaven. आपकी माँ आपको स्वर्ग ले जाने के लिए आ रही है। He will not throw you away. वो आपको कहीं दूर फेंकेगा नहीं। It is His promise. वो ये उसका वायदा है। Hallelujah. 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 For the blessed word of God tonight, this morning, let us praise. आज सुबह के समय परमेश्वर के धन्य वचनों के लिए तारीफ करेंगे। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Our mother like of God will come one day and will take us to His presence, for that we will praise God. हमारा माँ समान परमेश्वर बहुत जल्दी हमें आके अपने साथ ले जाएगा, उसके लिए तारीफ करेंगे। Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Our mother like God is our doctor and medicine, the best doctor. For that we will praise God. हमारा माँ समान परमेश्वर हमारा सबसे अच्छा वैद्य है, हमारी दवाई है, उसके लिए तारीफ करेंगे। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let us pray. प्रार्थना करेंगे।